Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई साहब आज हम रिवाइव कर रहे हैं अपनी एक लॉन्ग लॉस्ट प्लेलिस्ट को, दैट इज़ हाउ टू मेक योर टीम बेटर। पहले मैं ये एक प्लेलिस्ट चलाता था एंड इसमें हम ऐसे वीडियोस बनाते थे जहाँ पे हम टीम की वीकनेस को आइडेंटिफाई करते थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पर्सनल टैक्टिक्स की बात नहीं करते थे हम। एंड वहाँ पे सिर्फ हम ये देखते थे कि किस जगह पे उस पर्टिकुलर टीम को साइनिंग की ज़रूरत है एंड उन प्लेयर्स के बारे में हम बात करते थे जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बेस्ट होंगे। तो अगेन हमने सोचा व्हाई नॉट टू ब्रिंग आउट दैट प्लेलिस्ट अगेन। आज के वीडियो में हम उन तीन टीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसको मुझे लगता है कि डेफिनेटली दे नीड डेवलपमेंट, दे नीड इंप्रूवमेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ साइनिंग। तो आज की वो तीन टीम है यूवेंटस, लिवरपूल एंड आर्सेनल के बारे में हम बात करने वाले हैं वेरी क्विकली। एंड चलो वीडियो में जंप करते हैं स्ट्रेट अवे। बिफोर बिगिनिंग लेट मी टेल यू दिस दैट मुझे सारी अपनी ट्रांसफर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन एंड टीम के बारे में इन्फॉर्मेशन सब मिलती है थ्रू दिस वन फुटबॉल एप्लीकेशन। अगर आप नहीं जानते हो वन फुटबॉल ऐप क्या है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो डाउन एंड डाउनलोड दैट एप्लीकेशन वेयर यू विल हैव ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टीम शीट, द लाइव इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेंडलीज, द यूरोज एंड जो अभी टोक्यो चल रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ मिलती रहती है। एंड ऑल्सो यू विल गेट टू फाइंड अबाउट द लेटेस्ट ट्रांसफर्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। So the best thing is that application is free। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर लोगे, इट विल हेल्प मी अ लॉट। सो वीडियो में प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ यूवेंटस की। अगर आप इस टीम को देखो यूवेंटस की, मैक्स एलेग्री अभी आया है, ठीक है, उन्होंने पिर्लो को सैक कर दिया, नया प्रॉमिस है यहाँ पे, नया होप आ रही है कि हाँ यार इस बार तो कुछ अच्छा करेंगे। बिकॉज लास्ट टाइम आउट दे बेयरली क्वालिफाइड फॉर द टॉप 4 राइट। अच्छा सीजन नहीं था, चैंपियंस लीग में भी उनका सीजन नहीं अच्छा था, काफी धुलाए थे वो। बट अभी कमिंग मैक्स एलेग्री, क्रिस्टियानो प्रोबेबली स्टेइंग। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर मेजर साइनिंग नहीं की है। मेरे ख्याल से फेडरिको खिएजा रुकेगा, ही वोंट बी लीविंग, चाहे कितनी भी बिड आ जाए उसके लिए, 100 मिलियन 80 मिलियन डजंट मैटर, फेडरिको खिएजा वुड बी स्टेइंग। डेयान कुलुसेव्स्की, क्रिस्टियानो। थोड़ी सी एक दो वीकनेस है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले सेंजनी, गोलकीपर। देखो ही इज अ वेरी गुड गोलकीपर, आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, काफी अच्छा गोलकीपर है, बट स्टिल आई बिलीव कि यार यूवेंटस को एक गोलकीपर डेफिनेटली लेना चाहिए बैकअप के लिए, दैट वुड बी रियली गुड। माटिया पेरेन है, लास्ट सीजन जो लोन पे था जिनोवा पे, अभी वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बट लेट मी टेल यू अगर वो रुकेगा, माटिया पेरेन इज अ वेरी सॉलिड गोलकीपर, वो बैकअप के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर वो माटिया पेरेन को वो लोन पे दोबारा नहीं भेजते, इफ दे कीप हिम हियर एट यूवेंटस, तो बैकअप रोल के लिए पेरेन वुड बी परफेक्ट। बाकी अगर डिफेंस की बात किया जाए तो आई डोंट थिंक सो कि डिफेंस पे अभी करंट इस सीजन एंड नेक्स्ट सीजन उनको कोई बंदा जरूरत है, बिकॉज केलेनी एंड बोनुची की पार्टनरशिप वर्ल्ड की बेस्ट पार्टनरशिप है। उसके बाद से यू आर बेनिफिटेड विद हैविंग मैथास डी लिट एंड मैरी डिमायरल राइट। तो उसके बाद से डैनियल रोगानी अगेन हैज कम बैक फ्रॉम लोन। बंदा कैग्लियारी पे लोन पे था लास्ट टाइम आउट, बट अभी हैज कम बैक। अब आई डोंट नो कि वो कितना खेलेगा, द थिंग इज ही इज नॉट ट्रस्टेड। अब मैक्स एलेग्री उसको कितना ट्रस्ट करेगा, ही इज अ गुड डिफेंडर, बट यूवेंटस के लेवल का होना, बिकॉज आपके पास डिमायरल है, आपके पास डिलिट है, बोनुची, चेलेनी, ये 4 मेन सेंटर बैक्स है। एंड मेरे हिसाब से एक टीम में 5 सेंटर बैक्स होने चाहिए, प्रॉपर 5 सेंटर बैक, 2-2 की पेयरिंग, एंड एक एक्स्ट्रा और होना चाहिए जो कि एक यंगस्टर होना चाहिए। जैसे इस केस में यहाँ पे इनके पास है राडू ड्रागुसन, ठीक है, 19 ईयर ओल्ड बंदा, काफी अच्छा पोटेंशियल है, 1-2 कुछ गेम्स भी खेल चुका है लास्ट टाइम उन्होंने यूवेंटस से, बट मेरे हिसाब से नो साइनिंग नीडेड इन दिस एरिया। बाकी अगर लेफ्ट बैक एंड राइट बैक की बात करो तो सैंड्रो एंड फ्राबोटा सही है यार लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए। बाकी ल्यूका पेलेग्रिनी भी वापस आ चुका है लोन से, जिनोवा पे था। अब पेलेग्रिनी थोड़ा सा बेटर डिफेंडर है, मुझे लगता है कि लास्ट सीजन उसका काफी सही था, तो आई थिंक ही वुड बी यूज। देखते हैं कैसा रहेगा, नहीं तो फिर लोन पे भेजेंगे। फ्राबोटा इज वेरी गुड, काफी अच्छा पोटेंशियल है। बाकी राइट बैक की अगर बात करो तो क्वाद्राडो एंड डेनिलो काफी बढ़िया है। डेनिलो ज्यादा थोड़ा डिफेंसिव, क्वाद्राडो एक फ्लैम्बॉयंट अटैकर है फ्रॉम द राइट हैंड फ्लैंक, राइट विंगर रोल भी काफी अच्छा वो खेल सकता है। तो क्वाड्राडो डिफेंसिव एबिलिटीज भी अपनी काफी इंप्रूव किया है लेटली, तो आई थिंक कि राइट बैक भी पोजीशन सेट है विद माटियो डी स्किग्लियो रिटर्निंग फ्रॉम लोन फ्रॉम लियोन। तो एक और ऑप्शन हो चुका है, बट मुझे लगता नहीं डी स्किग्लियो रुकेगा, ही वुड बी लीविंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है जो कि एक्चुअली में जो साइनिंग चाहिए मुझे, वो है इन द मिडफील्ड एरिया। बिकॉज अगर तुम आप देखो आर्थर को अभी सर्जरी हुई है, ही इज आउट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, तो दे आर लेफ्ट विद बेंटनकोर, राबियो, रैमसी, वेस्टन मैकेनी, ठीक है, एंड एक और यंगस्टर उनका है निकोलो फैगियोली, ठीक है। तो दैट गाय इज रियली गुड बिकॉज अभी सिर्फ 20 साल का बंदा है, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले ये देखते हैं कि यार ये जो मिडफील्डर्स है आर्थर, बेंटनकोर एंड राबियो, थोड़े से स्टैग्नेट, मेरे हिसाब से थोड़े कंजर्वेटिव हैं मिडफील्डर। राबियो को अगर हटा दो तो आर्थर एंड बेंटनकोर मोस्टली सिमिलर स्टाइल के प्लेयर्स हैं। एंड
अभी तो आर्थर इंजर्ड हो चुका है, मतलब वो सर्जरी में है तो ही वोंट प्ले। तो सिर्फ बचा एक हमारे पास बेंटनकॉर, एंड थोड़ा अटैकिंग वाइज अगर देखोगे तो वेस्टन मैकेनी एंड एरन रैमसी बचते हैं जो कि प्योर अटैकर्स क्रिएटर्स हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि आई हैवंट लाइक्ड दिस मिडफील्ड ऑफ यूवेंटस बिकॉज बॉल प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पाती है ये अटैकर्स को। गिवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो है टॉप पे तो दे नीड प्रॉपर बॉल प्रोवाइडर्स। तो एरन रैमसी एंड वेस्टन मैकेनी आर द पीपल हु हैव बीन डूइंग द जॉब एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट हैज बीन रिलायंट ऑन फेडरिको किएजा फ्रॉम द लेफ्ट और राइट हैंड साइड। तो maybe they could go on with a better midfielder. That's the reason why they are gonna look at Locatelli, and Locatelli भी चाहता है कि वो यहाँ पे इनके पास आए, but the thing is कि कोई moves नहीं हो रहे, right? They have given 30 million euros for Locatelli and यार आर्सेनल वहाँ पे 40 million euros दे रही है, right? तो अभी यहाँ पे हमें देखना होगा कि कैसा क्या साइनिंग हो सकती है। मेरे हिसाब से एक प्रॉपर एक इनको मिडफील्डर लेना चाहिए जो कि क्रिएटर हो। Why not get Dani Ceballos? he is good, he is terrific, but अगर वो आर्सेनल पे उसने ठीक किया था, मैड्रिड पे उसको कितना चांस मिलेगा? Get Ceballos, right? एक और ऑप्शन है हसीम अव्वार, ठीक है? He is not a cam, he is not an attacking midfielder, but stability wise ठीक है थोड़ा सिमिलर इन नेचर विद आर्थर होगा, बट थोड़ा ड्राइव और प्रोवाइड करता है। फॉरवर्ड प्रोग्रेशन हसीम अव्वार के होते हैं, एंड व्हाई नॉट गो फॉर फिलिप कुटिन्यो। तो यू नो व्हाट, मेरे ऑप्शंस तो यही हैं। लोकेटेली सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। ही इज आल्सो नॉट अ कैम बट ही स्प्लिट्स द मिड, ठीक है? अटैक बना देता है, बॉल पॉप इन कर देता है, ठीक है? तो अब एरन रैमसी वो भी सेम चीज करता है, बट कब तक एरन रैमसी खेलेगा? मेरे लिए भाई एक मिडफील्डर तो मस्ट है। एंड फैगियोलो की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, काफी अच्छा बंदा है, काफी अच्छा पोटेंशियल है उसके पास, प्री सीजन स्क्वाड में वो इंक्लूडेड है, एंड विल हैव टू सी कि वो कैसा खेलेगा। बाकी अटैक की अगर बात करो तो डेजान कुलुसेव्स्की, किएजा, मोराटा, क्रिस्टियानो, डिबाला, इसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई नेसेसिटी है। मोराटा अगेन दे हैव साइंड ऑन लोन, एंड ऑप्शन है उनके पास परमानेंट बनाने का। डिबाला का फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है बिकॉज व्हाट ही इज लिंक्ड समवेयर एंड ऑल, बट आई थिंक ही वुड एंड अप स्टेइंग, ठीक है? नेक्स्ट गाइस, ये हो गई यूवेंटस की बात। आपको क्या लगता है इंप्रूवमेंट क्या चाहिए? आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, तो ठोक के लाइक करना है एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लिवरपूल पे, बिकॉज आफ्टर विनिंग द चैंपियंस लीग, आफ्टर विनिंग द प्रीमियर लीग, हैव दे डन एनी मेजर साइनिंग्स? डिएगो जोटा के बाद से आई डोंट थिंक दे हैव डन एनी मेजर साइनिंग। अभी इस बार उन्होंने साइन किया है इब्राहिम कोनाटे को 40 मिलियन यूरो से। आरबी लाइप्जिग का डिफेंडर 21 ईयर्स ओल्ड, काफी अच्छा पोटेंशियल, काफी स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, बट कहां खेलेगा वो? वर्जिल वैन डाइक वापस आ चुका है, जोई गोमेज वापस आ जाएगा, जोएल मैटिप वापस आ जाएगा, एंड भाई साहब लेट मी टेल यू द नंबर ऑफ डिफेंडर्स दिस टीम हैड। मैं सिर्फ काउंट करूंगा, वैन डाइक, कोनाटे, जोई गोमेज, जोएल मैटिप, नथानाएल फिलिप्स, रीस विलियम्स एंड बेन डेविस। 7 डिफेंडर लेके करोगे क्या तुम यार? खेत जोतना है तुम्हें? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, रेगुलर स्टार्टर की अगर बात करोगे तो मेरे हिसाब से वैन डाइक एंड जोई गोमेज की जो पार्टनरशिप थी दैट इज अनब्रेकेबल। इनको तो खेलना होगा। उसके बाद से बैकअप पे कितने प्लेयर्स रखोगे तुम यार? नथानाएल फिलिप्स एंड रीस विलियम्स ने लास्ट टाइम और बहुत ही तगड़े से हैंडल किया था, ठीक है? वॉरियर काइंड ऑफ हैंडलिंग उन्होंने की थी, बट वुड दे बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ दीस टू? नहीं, डेफिनेटली नॉट। यू कैन नॉट बेंच देम। एंड अब इब्राहिम कोनाटे आ चुका है, तो हाउ वुड ही प्ले? रोटेशन में ही खेलेगा डेफिनेटली, और मे बी जोएल गोमेज तुरंत वापस नहीं आएगा तो कोनाटे को ज्यादा मौका मिलेगा खेलने का। बट बेन डेविस भी यहाँ पे, उसके बाद से मैटिप भी है यहाँ पे। तो व्हाट, आई डू बिलीव कि पहले तो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी या मे बी लोन पे भेजा जाएगा कुछ लोगों को। द थिंग इज, गोलकीपर की अगर बात करूँ तो भाई एलिसन से बेटर गोलकीपर लीग में मुझे बहुत ही कम लोग लगते हैं। एलिसन इज गोना स्टे। उसके बाद से एड्रियन भी बैकअप गोलकीपर है, बट द मोस्ट प्रॉमिसिंग गोलकीपर जो मुझे लगता है एलिसन के बाद वो है केलेहर, ठीक है? यंगस्टर है इनका, सिर्फ 22 ईयर ओल्ड, अभी प्री सीजन गेम्स में भी बंदे को मौका मिला है खेलने का। दैट गाय इज वेरी गुड। तो गोलकीपिंग पोजीशन, डिफेंस, सेंटर बैक पोजीशन भी इनकी सेट है। अगर आप लेफ्ट बैक की बात करो तो रॉबर्टसन परफेक्टली, एंड सिमिकास अभी इन्होंने रिसेंटली साइन किया है, तो लेफ्ट बैक पोजीशन इज आल्सो सेट। राइट बैक पोजीशन की बात करो तो मुझे लगता है कि वहां पे एक इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेने वाला हूं प्लेयर का, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। तो ट्रेंट एंड निको विलियम्स, वेल्श प्लेयर, काफी अच्छा प्लेयर है। व्हाट, पिछले अपने यूरोज में हमने उसको खेलते देखा था, ऑल्दो दैट प्लेयर गॉट अ रेड कार्ड, बट कोई बात नहीं, ही इज गुड, ही इज डिसेंट। अगर उसको टाइम दिया जाएगा टू डेवलप अंडर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, तो मे भी हो सकता है कि ही वुड टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड राइट बैक। तो दैट इज ऑल्सो सेट। बट अब आती है प्रॉब्लम की बात। जिनी वर्नाल्डम हैज साइंड फ्रॉम लिवरपूल एंड गॉन टू PSG। धोखेबाज ओपी, बादशाह को धोखा देके वो बंदा वहां चला गया। नो लव लॉस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं वर्नाल्डम के, बट स्टिल एक वर्नाल्डम का होल, बहुत बड़ा होल वहां पे लिवरपूल के मिडफील्ड में है। एंड आई डू बिलीव कि दे वोंट सफर दैट मच, बट उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को वो मिस करेंगे, ठीक है? फैबिनो एक सीडियम है उनके पास परफेक्टली, अगर वो फिट रहता है बंदा, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट
CDMs टू प्ले। तो फैबिन्हो के साथ नाबी केटा अब कितना ट्रस्ट करेगा उसको इन द नेक्स्ट सीजन, मुझे नहीं लगता क्लॉप ज़्यादा ट्रस्ट करता है नाबी केटा को। प्री सीजन में तो खिला रहा था, बट थियागो का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट टाइम आउट ही हैड अ वेरी गुड सीजन, बट अभी ये इसका मेन सीजन होगा एंड हियर ये इस फुल सीजन में थियागो दिखा देगा भाई कि मैं बाप क्यों हूं। उसके बाद से अगर बात करो तो अब यंग प्लेयर जो कर्टिस जोन्स है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, ही इज गोना बी देयर। हेंडरसन रहेगा, एलेक्स ऑक्सलेड चैम्बरलिन विल बी देयर, हेम्स मिलनर विल बी देयर एंड बेन वुडबर्न अलॉन्ग विथ कोई और है क्या, केडी गॉर्डन। यस 16 साल का बंदे को साइन किया डर्बी काउंटी से फॉर 3 मिलियन पाउंड्स। बहुत ही टेरिफिक प्लेयर है। अंडर 18 प्रीमियर लीग में बंदे ने 6 गोल्स मारे थे पिछले 8 मैचेस में। दिस गाय ही हैज गॉट अपॉर्चुनिटीज इन द प्री सीजन एंड इन्होंने थिरका दिया है यस भाई लिवरपूल के फैन बेस को। वो थिरक के नाच रहे हैं इस बंदे को देख के कि भाई क्या बंदा है। केडी गॉर्डन प्यारा, परफेक्ट, बहुत ही क्विक फीट बंदा है। द वे ही स्किप्स पास्ट चैलेंजेस, ही इज टेरिफिक। तो अभी सिर्फ 16 साल का है, मुझे नहीं लगता कि इसको इतने जल्दी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस मिलेंगे खेलने के, बट दैट गाय इज टू बी लुक्ड आउट फॉर। एंड इसको हमने मैन यूनाइटेड की चंगुल से छुड़ा के साइन किया लिवरपूल वालों ने। तो व्हाट दिस गाय इज गोना बी वेरी गुड। बाकी मुझे लगता है कि अगर वनाल्डम का एक रिप्लेसमेंट अगर इन लोग साइन कर ले तो मे बी एक डीप लाइंग मिडफील्डर जो कि फॉरवर्ड रन करता हो विद द बॉल जैसे वनाल्डम करता था, बिकॉज ही यूज्ड टू गो फॉरवर्ड एज वेल, प्रोवाइड दैट वन मैन रन इन द डिफेंस एरियाज ऑफ द ऑपोजिशन टू हिट द बॉल एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से मे बी साउल कुड बी गुड। बेंटनकॉर में एक ऑप्शन का नाम लेना चाहता, बट बेंटनकॉर प्रोफाइल फिल नहीं करता है, बट बैकअप हो जाएगा यहाँ पे ये फैबिनो के लिए, बट मुझे लगता नहीं कि यूवेंटस सेल करेगी अभी। तो साउल इज वन गाय जो कि देख सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शंस आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट्स में। नेक्स्ट अटैक की अगर बात करो तो साला, फर्मिनो, माने, जोटा, ठीक है, नया प्लेयर एक आया है, ठीक है। मुझे पता है कि इनकी एकेडमी प्लेयर था, बट दिस गाय हैज अराइव्ड फ्रॉम ब्लैकबर्न रोवर्स, जहां पे उसने पिछले साल फाड़ दिया था। 41 अपीयरेंस हुए हैं हार्वी एलियट के, इन बंदे ने 8 गोल मारा है। असिस्ट देता था ये बंदा एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, ठीक है। 18 इयर्स ओल्ड, टीनेजर, वेरी गुड प्लेयर भाई। हार्वी एलियट मुझे बहुत पसंद है। बस इसकी एक कमी है कि ही हैज गॉट लैक ऑफ पेस, इसलिए इसको क्लॉप ने पिछले फ्रेंडली में इसको मिडफील्ड में खिलाया था इन दैट नंबर 8 पोजीशन। एंड यहाँ पे ऑक्सलेड चैम्बरलिन को इसने टेस्ट किया टू प्ले एज अ स्ट्राइकर। एंड क्लॉप का ये यहाँ पे पोस्ट मैच इंटरव्यू में था कि उसने जो देखा कि ऑक्सलेड स्ट्राइकर रोल में खेल रहा है एंड क्या नाम है, हार्वे एलियट उसके पीछे खेल रहा है एज अ नंबर 8, दैट वाज वर्किंग। तो जस्ट बिकॉज पेस नहीं है हार्वे एलियट के पास तो उसको हम आउट एंड आउट राइट विंगर नहीं खिला सकते, बिकॉज ही इज वन राइट विंगर, एक प्रॉपर राइट विंगर है हार्वे एलियट। तो मे बी हार्वे एलियट को हम स्टैग्नेट करके एक क्रिएटर रोल में खिला सकते हैं। तो वो जो मिडफील्ड में प्लेयर साइनिंग की जरूरत थी ना, वो मे बी नहीं हो। मे बी हार्वे एलियट डेफिनेटली यार तुम्हें डिफेंसिव वर्क रेट तो नहीं प्रोवाइड करेगा, बट अटैकिंग में ही वुड बी परफेक्ट। तो उसके बाद से यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि फर्मिनो को यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन देने के लिए ऑक्सलेड चैम्बरलिन को हम एज अ स्ट्राइकर यूज करें, बिकॉज उसके पास वैसे इंस्टिंक्ट है, फिनिशिंग टचेस बहुत ही प्यारे हैं। तो दैट गाय वुड बी परफेक्ट। मुझे लगता है इन डिवॉक ओरिगी तो बैकअप के लिए है यार, इन डिएगो जोटा लेफ्ट विंग पे माने का है। फिर भाई उसके बाद से आपके पास शकीरी भी है, तो पता नहीं शकीरी वुड स्टे और नॉट। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है शकीरी का। मे बी लिवरपूल को एक तो बड़ी साइनिंग करनी चाहिए यार। क्या कर रहे हो यार लिवरपूल वाले, कुछ करो यार, मूवमेंट करो यार, कुछ लाओ यार, तभी तो मजा आएगा। तो भाई ये हो गई लिवरपूल की भी बातें। उसके बाद से हमें बात करना है मेरी प्रीमियर लीग की फेवरेट टीम की। यस भाई ड्रम रोल्स, आर्सेनल। डेफिनेटली 8th फिनिश किया था, दिल टूट गया था मेरा टुकड़े। मिकेल आर्टेटा अभी तो अपनी पूरी टीम को ओवरहॉल कर रहा है अलॉन्ग विद द टेक्निकल डायरेक्टर एडू। तो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई अब बहुत हो गया, वी नीड प्लेयर्स, बिकॉज हमने देखा कि मैसिव नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव लेफ्ट द स्क्वाड। एंड इन्होंने भाई 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्सेनल यूरोप में नहीं खेलेगी, ठीक है। तो दे हैव स्पेंड बिग, यस दे हैव मेड दी साइनिंग्स कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम सारे पोजीशंस की बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट गाइस, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, कोई वैल्यू मिलेगी, तो प्लीज रिमेंबर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट नोटिफिकेशन आइकन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, बिकॉज हम बात करने वाले हैं अब गोलकीपर्स की। बर्ड लेनो इज अ डिसेंट गोलकीपर, मुझे सही लगता है, बट नॉट दैट गुड। बट आई बिलीव कि उनके पास एक बेटर चॉइस ऑफ गोलकीपर को साइन करने का मौका यहाँ पे आंद्रे ओनाना ऑफ Ajax, ठीक है। ही वुड बी अवेलेबल फॉर जस्ट 7 मिलियन पाउंड्स, बिकॉज यार वो बंदे का लास्ट ईयर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो Ajax डोंट वांट हिम टू लीव फॉर फ्री। अभी वो बैंड है बिकॉज ही वाज टेस्टेड पॉजिटिव, एक ड्रग टेस्ट हुआ था, उसमें बंदा पॉजिटिव आ गया था। ही इज बैंड अप टिल नवंबर। वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल का गेम नहीं खेल सकता, बट यहाँ पे ही इज अ टॉप गोलकीपर। हमें पता है जब ओनाना खेलता था Ajax का, हमें फीट पता है वो चैंपियंस लीग वाला क्या ही फैंटास्टिक रन था उसमें। ओनाना वाज एक बहुत ही प्रोटैगनिस्ट रोल प्ले किया था। तो इफ दे मेक दिस साइनिंग जो कि 7 मिलियन या 10 मिलियन मैक्सिमम अगर जाएगा, तो दैट वुड बी रियली गुड। बाकी उसके बाद से अगर डिफेंडर्स की बात करो तो डेविड
लुइस हैज लेफ्ट, ठीक है। विलियम सालिबा भी जाने वाला है डेफिनेटली, मुझे लगता है कि उसकी भी डील डन हो जाएगी। ही विल गो आउट ऑन लोन, मार्सेल या नीस पे चला जाएगा, मुझे लगता है ही वोंट बी स्टेइंग, ठीक है। तो इन्होंने विलियम सालिबा को लेकर इन्होंने 27 मिलियन यूरोस खर्च किए थे एंड दैट गाय हैजंट प्लेड इवन अ सिंगल कॉम्पिटिटिव गेम। तो पता नहीं आर्सेनल ने साइन क्यों किया जब वो उसको ट्रस्ट नहीं करते थे, ठीक है यार। अब मे बी आर्टेटा नहीं ट्रस्ट करता, बट ही इज अ डिसेंट गोलकीपर नहीं है यार, डिफेंडर, ही इज अ डिसेंट डिफेंडर, ट्राई करना चाहिए था उनको। बट देन अगेन इफ यू लुक एट द ऑप्शन दैट आर्सेनल हैव राइट नाउ, गैब्रियल मैगलहाइस, रॉब होल्डिंग, कैलम चेम्बर्स, पाब्लो मारी जो लास्ट सीजन ही वाज वेरी गुड। तो अभी रिसेंट न्यूज है कि दे हैव ऑलमोस्ट secured the signing of Ben White, ठीक है। बेन वाइट को उन्होंने ऑलमोस्ट साइन कर लिया 50 मिलियन यूरोज में। बहुत बड़ी साइनिंग भाई, बहुत बड़ी साइनिंग है। अगर ये हो जाती है तो मुझे लगता है कि डिफेंस की पोजीशन इनके लिए सेट हो जाएगी। बाकी अगर मूव करो लेफ्ट बैक की बात करो तो बहुत अच्छे से लेफ्ट बैक पोजीशन कवर्ड है। किरियन टर्नी टॉप लेफ्ट बैक मेरे ओपिनियन है। उन्होंने अभी एक बेनफिका का यंग लेफ्ट बैक साइन किया है फॉर 8 मिलियन पाउंड, नूनो तावरेज, जो कि पिछले प्री सीजन में गोल भी मार चुका है। फिर सईद कोलासिनाच तो है ही है, बट आई थिंक ही वुड बी लिविंग प्रोबेबली ऑन लोन, बिकॉज 3 लेफ्ट बैक का तुम करोगे क्या, फिर क्या खेत जोतने हैं तुम्हें। एनीवेज राइट बैक की अगर बात किया जाए तो हेक्टर बेलेरिन, यस गाइस, हेक्टर बेलेरिन वुड बी लीविंग आर्सेनल आफ्टर 10 इयर्स, जहां पे वो 10 साल से है। एंड जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि इंटर मिलान का अशरफ हकीमी जा चुका है पीएसजी, सो आई थिंक कि इंटर मिलान वुड बी लुकिंग टू साइन दैट गाय। एंड अभी बेलेरिन सोचेगा भाई अगर वो आते हैं, इफ दे आस्क फॉर मी आई वुड गो, बिकॉज इंटर मिलान आर टॉप टीम, ठीक है। नो डिसरिस्पेक्ट टू आर्सेनल, बल्कि डिसरिस्पेक्ट किया मुझे ही दुख होगा अगर मैं करूंगा। स्टिल आई बिलीव कि हेक्टर बेलेरिन शायद जाएगा, तो अगर वो जाता है तो वी डेफिनेटली नीड हिज रिप्लेसमेंट, बिकॉज यार अगर तुम देखो तो सेड्रिक सुआरेज है टू प्ले एट दैट राइट बैक पोजीशन, बट कैलम चेम्बर्स भी खेल सकता है राइट बैक, बट टू क्वालिफाई एंड टू प्ले इन द चैंपियंस लीग यू नीड अ टॉप टीम एंड यू नीड टॉप प्लेयर्स। तो व्हाई नॉट गो आउट एंड साइन डेंजिल डमफ्रीज। यूरोज में हमने उसको देखा कि क्या फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी उस बंदे की, गुड इन अटैक, गुड इन डिफेंस, गुड इन क्रॉसिंग, गुड इन स्कोरिंग। गेट दैट गाय, कर लो भाई, साइन कर लो। ही वोंट बी दैट एक्सपेंसिव, 15 मिलियन यूरोज, 20 मिलियन यूरोज आई थिंक गिवन इस कॉन्ट्रैक्ट अभी के सिचुएशन पे यू कैन गेट दिस गाय। नॉर्वेज का मैक्स एरन भी काफी अच्छा प्लेयर है, व्हाट ही हैज इंप्रेस्ड लास्ट सीजन आउट, एंड बहुत बड़ी टीमें हैं, इवन बायर्न म्यूनिख इज लुकिंग आउट फॉर हिम। उसके बाद से ब्राइटन का तारिक लैम्प्टी, सबको पता है उसके बारे में, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उस बारे में, उस बंदे के बारे में। वेरी यंग, 18-19 साल का बंदा है, बहुत ही क्विक, बहुत ही गुड राइट बैक है। अगर उसको सही तरीके से डेवलपमेंट कराओगे ना, ही वुड बी वन ऑफ द टॉप राइट बैक्स, ठीक है। बाकी मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया, एक गोलकीपर, एक राइट बैक, एंड अब थर्ड मैं बात करने वाला हूँ मिडफील्डर की, बिकॉज अगर तुम काउंट करना, चलो काउंट करो, सबायोस, ओडेगार्ड, गेंडूजी, ये 3 लोग तो जा चुके हैं। ग्रेनिट जाका एंड लुकास टोरेरा, ये 2 लोग और रेडी हैं टू लीव। मुझे लगता है कि इनकी डील हो जाएगी, जाका विल गो टू रोमा, टोरेरा का भी कहीं ना कहीं डिपार्चर हो जाएगा। तो 5 मिडफील्डर राइट एक सीजन में खाली हो गई, मतलब खाली हो गई मिडफील्ड इनकी। बचे ही कौन बचे सही से, अगर तो एक्सपीरियंस में देखो तो थॉमस पार्टे एंड मोहम्मद एलनेनी, तो ये 2 प्लेयर्स बचे जो कि ऑलमोस्ट न्यू है। वेयर इज द लीडरशिप नाउ? ग्रेनिट जाका का इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करेगा मेरे भाई, उसका लॉस इमेंस होगा। एंड मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप पैसों से खरीद सकते हो। वेयर कैन यू फाइंड दैट लीडरशिप, वेयर कैन यू फाइंड दैट लव फॉर दैट क्रेस्ट जो ग्रेनिट जाका ने सालों साल दिया है। तो आई बिलीव जाका का जो वो रोल है ऑफ द लीडरशिप, ये आप खरीद तो नहीं सकते हो, बट डेफिनेटली यू कैन रिप्लेस हिम। एंड यहाँ पे आप अगर देखो तो जो बाकी के मिडफील्डर्स हैं उनके बारे में पहले बात कर लो। जोई विलॉक, न्यूकासल पे लास्ट सीजन इसने 14 गेम्स में 8 गोल मारे थे, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी जोई विलॉक की। एंड नाउ ही हैज कम बैक एट आर्सेनल एंड ही वुड बी प्रोबेबली स्टेइंग, ठीक है। उसके बाद से मेटलैंड नाइल्स है यहाँ पे, 23 ईयर ओल्ड राइट मिडफील्डर जो कि राइट बैक मेकशिफ्ट भी खेल सकता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस प्रीमियर लीग हो चुकी है एमिल स्मिथ रो अब तक की। भाई क्या प्लेयर है यार, क्या प्लेयर है। द प्रोस्पेक्ट, द टैलेंट, द अवेयरनेस, द थ्रू बॉल्स, द टर्न्स, द टचेस। ओजील ने टॉर्च फाइनली पास कर दी है एमिल स्मिथ रो को, ले भाई नंबर 10 मेरा तू संभाल। एंड आई बिलीव कि ये बंदा कर लेगा। तो वो जर्सी में नंबर 10 की एमिल स्मिथ रो इतना गजब ग्लैमरस लग रहा है। एंड भाई ये सीजन है जहाँ पे एमिल स्मिथ रो फाड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द टॉप मिडफील्डर्स एंड ही वुड बी वेरी इन्फ्लुएंशियल। बाकी ग्रेनिट जाका का रिप्लेसमेंट के लिए एंडर लीच का प्लेयर है अल्बर्ट सांबी लोकोंगा, इसको साइन कर लिया है 17.5 मिलियन यूरोज में। डेफिनेटली यंग प्लेयर है, वो प्रोफाइल फिल करता है, ही वुड बी गुड। तो मुझे लगता है थॉमस पार्टे, लोकोंगा एंड एमिल स्मिथ रो की हमें मिडफील्ड पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे खत्म नहीं होती ये सिनेरियो। मुझे पता है वीडियो लंबा है, बट बिकॉज वीडियो इतना डोप भी तो है यार, तो लाइक करो अगर तुम्हें मजा आ रहा होगा तो। बिकॉज यहाँ पे आर्सेनल आर लुकिंग टू साइन हु एल्स देन जेम्स
मैडिसन, उनको चाहिए एक कंपटीशन देना, उनको दे हैव टू गिव कंपटीशन टू एमिल स्मिथ रो बिकॉज वो हरामखोर, वो खेलेगा नहीं अच्छा तो फिर यू डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट फॉर हिम, राइट। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जेम्स मैडिसन को, लेस्टर सिटी का जो प्लेयर है, 60 मिलियन पाउंड्स की वैल्यू उसकी। कहाँ से लाओगे 60 मिलियन पाउंड्स? तुम साले क्वालिफाई भी नहीं किए हो, 8th फिनिश किए हो, तुम कॉन्फ्रेंस भी नहीं जा पा रहे हो, तुम आई मीन ठीक है तो दे हैव टू ब्रेक द बैंक, कहीं से उनको जेम्स मैडिसन साइन करना होगा, एक स्टेटमेंट साइनिंग हो जाएगी भाई कि प्रीमियर लीग की मैं फाड़, आर्सेनल रेडी है टू चैलेंज भाई, बिकॉज दे हैव मिस्ड आउट ऑन एमी ब्यूडिया, ठीक है, वो अर्जेंटीना का जो मिडफील्डर कैम जो कि नॉर्वे सिटी का प्लेयर था, जो ही डम्प्ड, he left Arsenal and went to Aston Villa, तो काफी बड़ा धक्का लगा था हम आर्सेनल फैंस को। तो आई थिंक जेम्स मैडिसन मस्ट बी साइन। एंड लास्ट बात हम करने वाले हैं यहाँ पे अटैक की, बिकॉज अलेक्जेंडर लैकेज़ेट एंड एनकेटिया बोथ आर एंटरिंग इनटू द फाइनल ईयर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट सीजन उनका लास्ट ईयर होगा, तो वो दे माइट एंड अप लीविंग फॉर फ्री। मैं ये नहीं चाहता हो एंड आर्सेनल में एडू भी नहीं चाहता कि ये हो, तो ही वुड बी लुकिंग टू सेल दीज प्लेयर्स। तो अगर इनको सेल करोगे तो आप लेफ्ट विंग की पोजीशन है, राइट विंग की पोजीशन अगर आप देखो तो बहुत ही परफेक्टली सेटअप है, मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पे चेंजेस चाहिए। गैब्रियल मार्टिनेली का ये फुल स्विंग में होने वाला है सीजन अगेन, बिकॉज लास्ट टाइम आउट वो इंजर्ड था। 20-year-old ब्राजीलियन बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। बुकायो साका, जरूरत ही नहीं है बोलने की। निकोलस पेपे लास्ट सीजन के लास्ट टाइम में ये बंदा काफी अच्छा फट के खेला था। बाकी ओबामेयांग तो है ही है। मैं नहीं कहूंगा कि विलियन को हमें रखना चाहिए। आई थिंक इफ ही वुड स्टे ही वुड बी अ गुड बैकअप रोल, बट वो जैसा मोटा चुका है ना यार, आई डोंट थिंक सो। मतलब क्या ही प्रोवाइड करेगा? प्लीज गेट वर्किंग ऑन योर फिटनेस मैन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद से रीस नेल्सन है, आई थिंक ही वुड ऑल्सो बी लोन्ड। बाकी अगर साइनिंग की बात करो तो अटैक में पहले साइनिंग से पहले मैं बात करूं उनके यंगस्टर की, फ्लोरियन बालुगुन उनका जो यंगस्टर है, ठीक है, 20-year-old स्ट्राइकर, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही प्यारा स्ट्राइकर है। अगर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ही वुड बी रियली गुड, बट मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ा जॉब उस यंग कंधों पे हम दे देंगे। सो डेफिनेटली आर्सेनल आर लुकिंग राइट नाउ टू साइन अ स्ट्राइकर। अगर अलेक्जेंडर लैकेज़ेट जाता है तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग टू साइन टैमी अब्राहम। टैमी अब्राहम के लिए 40 मिलियन पाउंड बहुत ज़्यादा है यार, मतलब ही वॉज आउट ऑफ फेवर, नहीं खिला रहा था उसको लास्ट सीजन टुकिल, बट 40 मिलियन पाउंड्स इज वे मच फॉर टैमी अब्राहम। एंड देन अगेन देयर इज अनदर ऑप्शन दैट इज डोमिनिक कार्वर्ट लुइन। यहाँ पे आर्टेटा ने एंड एडू ने दोनों ने यहाँ पे दिखाया कि भाई दे हैव लाइक दिस गाय। पिछले सीजन ही हैज बीन वेरी गुड, 25 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशन फॉर दिस गाय एंड डेप्थ इज नीडेड डेफिनेटली गाइज। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको अगर पसंद आया तो लाइक करना, लेट मी नो कि क्या गलतियां थी, लेट मी नो द इंप्रूवमेंट दैट यू सजेस्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। अंटिल देन, as always, peace out.